हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल एनके क्लासेज। जितने भी विद्यार्थी दोस्तों 24 फरवरी को हिंदी का पेपर देने वाले हैं दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको 2025 का हिंदी का वायरल पेपर बताने वाला हूँ। यही पेपर दोस्तों आपको 24 फरवरी को दोस्तों आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को स्किप करके नहीं देखना। यदि दोस्तों आपको 70 में से 70 नंबर चाहिए तो हिंदी में दोस्तों इस वीडियो को आपको अंत तक देखना है। 801 HA कोड का बिल्कुल दोस्तों वायरल पेपर बताने वाला हूँ। 24 फरवरी का बिल्कुल वायरल पेपर, यही पेपर दोस्तों आपको एकदम देखने को मिलेगा आपका बोर्ड एग्जाम में। तो दोस्तों चलिए अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आपका हिंदी का पेपर होगा वो आपका समय जो होगा उसमें दोस्तों 3 घंटे 15 मिनट का दोस्तों आपके पास समय होगा और 70 नंबर का दोस्तों आपको हिंदी का पेपर होगा। तो दोस्तों बिल्कुल भी आपको इस वीडियो को मिस नहीं करना है। आज की इस वीडियो में आपको 70 में से 70 नंबर बिल्कुल फ्री देने वाला हूं। तो दोस्तों 24 फरवरी को आपको यही हिंदी का पेपर देखने को मिलेगा। तो हम सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों आपके निर्देश की। तो दोस्तों निर्देश क्या क्या दिए गए हैं। पहला निर्देश दिया गया है दोस्तों आपके कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। तो दोस्तों आपको शुरू के 15 मिनट जो इस पेपर को आप आसानी से पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। उसके बाद दोस्तों आपको सेकंड निर्देश क्या दिया गया है दोस्तों, सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। तो दोस्तों सारे प्रश्न आपको करने अनिवार्य हैं, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तीसरा निर्देश है दोस्तों, यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड ए तथा खंड बे में विभाजित है। तो दोस्तों जो आपका ये पेपर होगा ये आपका 2 खंडों में विभाजित है, खंड ए में और खंड बे में। तो दोस्तों चौथा निर्देश क्या है, इस प्रश्न पत्र के खंड ए में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो दोस्तों जो आपका खंड ए पूछा जाएगा दोस्तों पेपर का, उसमें 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों आपके 20 नंबर के, यानी एक प्रश्न आपका 1 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरह से रंग कर देना है। तो दोस्तों यानी कि आपको OMR सीट में दोस्तों 4 ऑप्शन मिलेंगे, सही ऑप्शन का आपको चयन करना होगा। पांचवा निर्देश क्या है दोस्तों, खंड ए के बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। बहुविकल्पीय प्रश्नों हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। यानी कि दोस्तों आपके खंड ए में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न मिलेंगे और 1 अंक का आपका प्रश्न होगा, और नकारात्मक यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं है, तो सभी प्रश्न आप आसानी से कर सकते हो। छठा निर्देश क्या है दोस्तों, OMR सीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं, इरेजर एवं व्हाइटनर का प्रयोग न करें। दोस्तों आपको व्हाइटनर का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है और इरेजर का आपका बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है, तो आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो 7वां निर्देश क्या है दोस्तों, प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए, यानी कि दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के सामने उनके अंक दिए गए हैं। अब दोस्तों 8वां निर्देश क्या कहता है कि खंड बे में वर्णनात्मक प्रश्न पूछे गए हैं, इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है, और दोस्तों इसके लिए कुल 50 अंक निर्धारित है। और आपका 9वां देखिए दोस्तों, खंड बे के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए, जो प्रश्न ने आता हो उस पर समय नष्ट मत कीजिए। दोस्तों जो प्रश्न आता है सबसे पहले आपको प्रश्न करना है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं आपके खंड ए की। दोस्तों खंड ए में आपसे बिल्कुल बोर्ड एग्जाम में कुछ इस प्रकार का आपसे खंड ए पूछा जाएगा। खंड ए में दोस्तों आपसे 20 प्रश्न पूछे जाएंगे आपके 20 नंबर के। तो चलिए दोस्तों हम बात करते हैं आपके खंड ए की। तो दोस्तों खंड ए में आपसे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे, 20 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे आपके, 1-1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। पहला क्वेश्चन दोस्तों, शुक्ल युग के लेखक नहीं है। तो दोस्तों हमें बताना है कि शुक्ल युग के लेखक नहीं है। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है और OMR सीट में आपको लिखना है। तो दोस्तों शुक्ल युग के लेखक नहीं है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, भारत तेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब सेकंड प्रश्न देखिए दोस्तों आपका,
कि फूस की रात कहानी के लेखक हैं। तो दोस्तों फूस की रात कहानी के लेखक हैं। 4 ऑप्शन है, सही ऑप्शन आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रेमचंद। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों आपका, तो इसका ऑप्शन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। तीसरा प्रश्न देखिए दोस्तों कि सिंदूर की होली के नाटककार हैं। तो दोस्तों सिंदूर की होली के नाटककार हैं, तो दोस्तों कौन है, लक्ष्मी नारायण मिश्र। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को आपको सब्सक्राइब जरूर करना है। चौथा प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि रूस में 25 मास यात्राव्रत के लेखक हैं। तो दोस्तों कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राहुल सांकृत्यायन। तो इसका ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, माटी हो गई सोना संस्मरण के लेखक हैं। तो दोस्तों संस्मरण के लेखक कौन है दोस्तों, मक्खन लाल चतुर्वेदी। तो इसको ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों आपका छठा प्रश्न क्या है दोस्तों, छठा प्रश्न है कि रीति काल को अलकृत काल किस विद्वान ने कहा है। तो दोस्तों अलंकृत काल किस विद्वान ने कहा है, तो दोस्तों विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को आपको लाइक करना है और चैनल को दोस्तों आपको जरूर सब्सक्राइब करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका कि निम्नलिखित में से कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है। तो दोस्तों कौन सी कृति रीतिकाल कवि देव की नहीं है, तो दोस्तों कौन सी नहीं है, भवानी विलास। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका भवानी विलास। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, भारत तेंदु युग की विशेषता प्रवृत्ति नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका अंग्रेजी शिक्षा का विरोध। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नवा प्रश्न देखिए दोस्तों आपका 1943 ईस्वी में प्रकाशित तार सप्तक का संपादन किसने किया था। तो दोस्तों किसने किया था, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे ने। तो इसका ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है। तो दोस्तों राम की शक्ति पूजा रचना है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न क्या कहता है कि हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे से गाल, उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है। तो दोस्तों कौन सा रस है, हास्य रस। तो इसको ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न क्या कहता है, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा, उपयुक्त रेखांकित पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन है, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार और इसके 2 अलंकार और देखते हैं दोस्तों कौन सा है। तो दोस्तों तीसरा आपका है ऑप्शन उत्प्रेक्षा अलंकार, श्लेष अलंकार। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब 13वां क्वेश्चन क्या है दोस्तों आपका कि जो सुमिरत सीधी होई गण नायक करिबर बदन, करयु अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन, उपयुक्त पंक्तियों में प्रयुक्त छंद है। तो दोस्तों कौन सा है, दोहा। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस शब्द में अनु उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। तो दोस्तों नहीं हुआ है तो कौन सा है, अनुत्तीर्ण। तो इसका ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब 15वां प्रश्न देखिए दोस्तों कि नीलकंठ समस्पद में प्रयुक्त समास है। तो दोस्तों कौन सा समास है, बहुवीर्य समास। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 16वां प्रश्न क्या है, बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो दोस्तों बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो दोस्तों जलज। तो इसका ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए दोस्तों, युष्मद यानी तुम सर्वनाम शब्द का तृतीया एक वचन रूप है। तो दोस्तों त्वया। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों आपका, आंधी आई और हम घर भागने लगे रचना के आधार पर इस वाक्य का प्रकार है। तो दोस्तों कौन सा है, मिश्र वाक्य। तो इसका ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका 1900 प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध ने विश्व को शांति का संदेश दिया, इस वाक्य का वाच्य बताइए। तो दोस्तों कौन सा वाच्य है,
कृत वाच्य, तो इसका ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है दोस्तों, वे अचानक चला गया वाक्य में प्रयुक्त अचानक पद का व्यवहारिक परिचय है, तो दोस्तों क्रिया विशेषण। तो दोस्तों खंड ए के हमने 20 इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चनों को पढ़ लिया है अच्छी तरह। दोस्तों हम आपके खंड बे की बात करते हैं। खंड बे में दोस्तों आपसे वर्णनात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे। तो दोस्तों इसमें आपका 21वां क्वेश्चन क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो दोस्तों आपको किसी एक गद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। मान के चलो दोस्तों ये आपके पास एक गद्यांश है और इस गद्यांश के दोस्तों आपके पास ये प्रश्न दिए गए हैं, 3 प्रश्न दिए गए दोस्तों आपके। तीनों प्रश्न आपके दोस्तों 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। इनमें दोस्तों आपके बिल्कुल पूरे पक्के नंबर होने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों ये गद्यांश दिया गया है और इस गद्यांश को 6 प्रश्न है। पहला प्रश्न क्या है, उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ आपको इसमें से लिखना है और गद्यांश के रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करनी है। तो दोस्तों ये गद्यांश की रेखांकित ये अंडरलाइन है और इसकी आपको दोस्तों एक व्याख्या करनी है। तो दोस्तों ये इस प्रकार आपके 2-2 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों अथवा में आपसे क्या पूछा गया है, अथवा में देखते हैं दोस्तों। इसके अथवा में भी आपसे दोस्तों एक गद्यांश पूछा जाएगा, दोनों में से आप कोई एक कर सकते हो। इसके भी दोस्तों आपके 3 प्रश्न दिए गए हैं, तीनों में से आपको 3 प्रश्न मिलेंगे 2-2 नंबर के। ये दोस्तों आपके 6 नंबर का गद्यांश पूछा गया है। अब उसके बाद दोस्तों 22वां प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये आपका दोस्तों पद्यांश है, वो आपका गद्यांश है। ये भी आपका 6 नंबर का पूछा जाता है, एक अथवा में मिलेगा। जो आपको आता हो उनमें से आपको एक करना होगा। ये आपका दोस्तों एक गद्यांश है और इसके भी आपको दोस्तों 3 प्रश्न मिलेंगे, एक प्रश्न आपका 2 नंबर का मिलेगा। इसी प्रकार आपको इस पद्यांश को पढ़कर इन प्रश्नों को उत्तर देने हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं आपके अथवा में। इसके अथवा में भी दोस्तों आपको एक पद्यांश दिया गया है, इस पद्यांश को अच्छी तरह पढ़ना है और ये इसके 3 प्रश्न दिए गए हैं, इनको आपको इस पद्यांश में से पढ़कर हल करना है। अब 22वां प्रश्न क्या कहता है दोस्तों कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो दोस्तों ये संस्कृत में आपको इसका हिंदी में आपको अनुवाद करना है, आपका 5 नंबर का पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। अब बात करते हैं दोस्तों आपका इसके अथवा में भी आपको एक दिया गया है, इसके अथवा में भी आपको दोस्तों एक दिया गया है संस्कृत का। जो आपको आता हो उनमें से आपको एक कर सकते हो। 24वां प्रश्न है आपका कि नीचे दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में आपको अनुवाद करना है। ये भी आपका दोस्तों 5 नंबर का पूछा गया है। ये 2 है दोस्तों, दोनों में से आप कोई भी एक कर सकते हो जो आपको आता हो। अब 25वां क्वेश्चन है आपका कि अपने पठित का खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो दोस्तों ये इतने प्रश्न दिए गए हैं आपको, इनमें से किसी एक प्रश्न का आपको दोस्तों उत्तर देना है। आप अपने हिसाब से जो भी आपको आता हो आप उसका उत्तर दे सकते हो। अब 26वां क्या है दोस्तों कि दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख करना है। यह आपका 5 नंबर का पूछा जाता है। और उसके बाद दोस्तों आपका ये लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, रामधर धारी सिंह दिनकर। इनमें से किसी एक का आपको साहित्यिक जीवन परिचय देना है। उसके बाद ख में क्या पूछा गया कि दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख आपको करना है। 5 नंबर का पूछा गया है। किसी एक का आप दोस्तों इसमें से लिख सकते हो। महाकवि सूरदास का, बिहारी लाल का, मैथिली शरण गुप्त का, सुभद्रा कुमारी चौहान का। अब 27वां प्रश्न क्या कहता है कि दोस्तों अपनी पाठ्य पुस्तक में से संस्कृत खंड के कंठस्थ से एक श्लोक लिखिए जो कि इस प्रश्न पत्र में न हो, एक श्लोक आपको लिखना है। 28वां प्रश्न है कि आपके विद्यालय में पुस्तकालय में हिंदी की पुस्तकों पत्र पत्रिकाओं का अभाव है, इन्हें मंगवाने का अनुरोध करते हुए अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को दोस्तों आपको एक पत्र लिखना है। और इसके अथवा में दोस्तों क्या दिया गया है कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को एक बधाई पत्र आपको लिखना है। और 29वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर आपको संस्कृत में देने हैं। तो दोस्तों 4 है जिनमें से आपको कोई 2 के संस्कृत में आपको उत्तर देने हैं। 30वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। इनमें से आप किसी एक पर आप दोस्तों
निबंध लिख सकते हो। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना है। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।